ये चला जाएगा यहाँ तक। हम पहली बार मिले ना, फिर इसलिए गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, और मेरा नाम बेटा मनप्रीत सिंह है। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं सभी, तो मैं जिस कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आपको कॉलेज के बारे में बताने नहीं आया। ठीक है, कॉलेजेस आपके मन में बहुत हो गए कि कॉलेजेस ये वाला है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ऐसे है, डिमकाना है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस मार्केट में होते हैं। ठीक है, कॉलेज को चूज़ कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि अब मैं ग्लोबल से हूँ तो मैं ग्लोबल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं ग्लोबल में जॉब करता हूँ। मैं पिछले ये 2008 का कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज NB एक्रेडिटेड कॉलेज है, NAC B+ से है। ठीक है, अगले साल NAC A भी हो रहा है कॉलेज। तो कॉलेज को चूज़ कैसे करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस डिपार्टमेंट? साइंस से कितने बच्चे हैं? सारे साइंस के ही हैं? सारे इंटर पास हैं? ओके, तो क्या डिसाइड किया इंटर के बाद क्या करना चाहिए? इंटर के बाद हमें क्या करना चाहिए? कोई एक ऑप्शन बताओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कौन कौन है? तो क्या ऑप्शन रहती है मैथमेटिक्स में? क्यों किया हमने मैथमेटिक्स? अगर हमने 12th में साइंस लिया, हमने फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथमेटिक्स लिया, तो क्यों लिया इसको? क्या क्या था हमारे मन में? हम आर्ट्स से भी कर सकते थे। आर्ट्स वाला बच्चा है कुछ? हम नहीं है। वेरी गुड। क्यों लिया मैथमेटिक्स? क्यों लिया केमिस्ट्री? क्यों लिया फिजिक्स? ऐसे किसी ने बोल दिया कर लिया है? आपका गुड नेम? शशांक। और आपका? अभिषेक। आपका? रोशन ने बोला मैं साइंस ले रहा हूं। रोशन ने, अभिषेक बताया आपने अपना नाम? शशांक। रोशन ने शशांक को बोला मैं ना साइंस से कर रहा हूं। शशांक बोला यार मैं भी, ठीक है मैं भी साइंस से ही कर लेता हूं। ठीक है, शशांक ने, आपका गुड नेम? शशांक ने अभिषेक से बात कर ली। अभिषेक बोला चलो यार मैं भी साइंस ही ले लेता हूं। यही कारण था? क्यों, क्या कारण था फिर बताओ? आप आगे आ सकते हो, ज्यादा बेटर है। आगे आ जाओ, आप भी आगे शिफ्ट हो जाओ। ये फर्स्ट बेंच क्यों खाली छोड़ा हुआ है? चलो भाई सेकंड पे हो जाओ। टेक्निकल में जाना चाहते हो? टेक्निकल में क्या होता है? इंजीनियरिंग। वेरी गुड। आपने सोचा कि आप स्मार्ट बनोगे, कूल बनोगे। यही होता है ना, इंजीनियर स्मार्ट भी होता है, कूल भी होता है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैंने एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, अभी मेरी पीएचडी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, तो बीटेक कोई आम बंदा नहीं करता, हर कोई बंदा बीटेक चूज नहीं करता। दुनिया में सिर्फ दो ही चीजों से आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, या तो आप इंजीनियर बन जाओ या फिर आप, अब इससे नाम कैसे चेंज हो जाता है? बैठो, कैसे नाम चेंज होता है? इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट करने से कैसे नाम चेंज हो जाता है? डॉक्टर आगे लग जाता है या फिर इंजीनियर आगे लग जाता है, नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज बेटा सीखने वाली है कि हमें इंजीनियरिंग क्यों जाना है। ठीक है, इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं? ठीक है, कौन सी ब्रांच हमें चूज करनी है, कॉलेज कैसे चूज करना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कॉलेज जब आप चूज करते हो, मोस्ट ऑफ द, बहुत सारे लगभग 3000 कॉलेजेस होंगे मार्केट में जो आपको एडवर्टीज करते हैं। ठीक है, अब 3000 में से हम 3000 कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं सकते, हमें सिर्फ चूज करना है एक कॉलेज। तो कैसे चूज करोगे? अब बड़े बड़े ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी इंडिया का टेस्ट मैच होता है ना, हो रहा है ना, उसमें उसकी ऐड आती है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसकी ऐड आ रही है
वो कॉलेज अच्छा हो, इट डजंट मीन। ठीक है, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो ऐड नहीं करते, हो सकता है वो कॉलेज आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो जब अगर मैं अपने मायने से चेंज करूं, अगर मैंने किसी कॉलेज को चूज करना है ना बेटा, तो कॉलेज चूज करने के लिए सबसे पहले उसके बेस में जाना पड़ता है। कॉलेज का बेस क्या है? अब बेस कैसे चूज होगा? सबसे पहले देखते हैं कॉलेज कितने साल पुराना है, यही देखेंगे ना। ये तो नहीं है कि 2021 का कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले लोगे कभी, 2021 भी कभी जाके पुराना होगा, 2057, 58, 60 में या 70 में, 80 में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि 2008 में कॉलेज खुला है। मैं अपने ग्लोबल की बात करूंगा तो 2008 में ही हमने ओपन किया था बीटेक और एमबीए से, सिर्फ 2 ब्रांचेस थी हमारे पास। कॉलेज के पास 100 एकड़ जमीन है। अब कॉलेज ऐसे तो नहीं ना चलता कि छोटी सी एक जगह हो उसी में बीटेक भी चल रहा है। बीटेक कॉलेज चलाने के लिए बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सीएससी होती है सबसे मेन ब्रांच, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, फिर मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, और आईटी, ये कोर ब्रांचेस हैं। अब कोई बता सकता है कंप्यूटर साइंस में क्या क्या होता है? क्या होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच? अब मैं कोई यहां पे आपको समझाने नहीं आया हूं, मैं एज ए फ्रेंड आपको बता रहा हूं कि कॉलेज चूज कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अपने कॉलेज से हूं, अपने कॉलेज के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो क्यों हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं? बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको कि अब बीटेक मत करो, बीटेक का कोई ट्रेंड नहीं है, होता है ऐसा? लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे प्लेस्ड है और अच्छी सैलरी पे प्लेस्ड है। उसका कारण ये है कि एक आपने शायद पढ़ा होगा कि हम जितने लोग भी हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपनी को क्या चाहता है उतनी टर्नओवर भी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन अब बीटेक में क्या हो गया है कि बीटेक की डिमांड बढ़ गई है। कंपनी, हम इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड हो गई है? डेवलपिंग है, अभी हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लग रही है, इंडस्ट्री में काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उन्होंने बीटेक करना छोड़ दिया है। उसका कारण यही है कि कंपनी की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन पीछे से सप्लाई जो है, सप्लाई डिमांड का पढ़ते हो ना फॉर्मूला, सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, लेकिन अब भी जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी सैलरी पे, बहुत अच्छे पैकेजेस पे कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, बीटेक के अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेज है, बट अगर मैंने साइंस किया है, ठीक है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं बीटेक करूं। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने बायो से किया है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मैं एमबीबीएस जाऊं। ठीक है, अगर एमबीबीएस में नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द बच्चा फार्मेसी में चले जाते हैं। ठीक है, उससे नीचे आ जाओ फिर बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, या बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। ठीक है, तो कॉलेज चूज करने में सबसे बड़ी बात होती है उसका बैकग्राउंड। दूसरी चीज होती है कॉलेज का फिजिकल वेरिएंस कैसा है, कॉलेज दिखता कैसा है। अब ये तो नहीं है कि आप कॉलेज में चले गए और वहां कोई बिल्डिंग नहीं है, नीचे बैठे हुए हैं बच्चे, वहां पर पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ सकते। आपने अगर बाहर से जाना है तो मान लो आप पंजाब जा रहे हो या छत्तीसगढ़ जा रहे हो, तो वहां पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप देखोगे ना कॉलेज में। सबसे बड़ी मेन चीज जो होती है कॉलेज में वो आपने देखना होता है लैब्स कैसी हैं उसकी। अब सारे कॉलेजेस ने लैब्स बना रखी हैं, सारे कॉलेजेस ने लैब्स बना रखी हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखना है कि वहां पे FCPIT लैब है, वहां पे जावा लैब है, वहां पे C++ लैब है, C# लैब है। ये लैब होनी कॉलेज में बहुत जरूरी है। अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहां पे कंक्रीट लैब होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे एडवांस मटेरियल लैब होनी चाहिए। ऐसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हर तरह की लैब प्रोवाइड होनी चाहिए। ये नहीं है कि मोस्ट कॉलेजेस में लैब्स तो हैं
लेकिन जो आप सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना आज, वो नहीं है उनमें। अपडेटेड लैब्स होनी चाहिए। अपडेटेड लैब समझते हो ना, जो आज चल रहा है, ठीक है। पहले जब मोबाइल आया था तो मोबाइल में क्या होता था, कौन सा वर्जन चलता था? जावा नहीं, बाडा। बाडा चल, आज का चलता है एंड्रॉयड चलता है, ठीक है। अगर आपने एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आपने एंड्रॉयड पे कोई लैब बनानी है, एंड्रॉयड पे कोई एप्लीकेशन बनाना है, लेकिन उस कॉलेज में तो बाडा वाला सॉफ्टवेयर, उसमें आप एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर बना लोगे? इट मीन्स कि वेस्ट, आपने कॉलेज नहीं देखा, आप उसको नहीं समझ सके और आपने गलत जगह एडमिशन ले लिया, समझे ना। दूसरी चीज होती है कॉलेज की प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर मैंने पढ़ लिया है, मैंने 3 साल मेरे पूरे हो गए हैं, तो मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट भी चाहिए। जब मैंने 2008 में मैंने अपना बीटेक किया था, 8 में शुरू किया, 12 में मैंने खत्म किया। 12 में जब बीटेक किया तो मुझे था, पहले क्या होता था कंपनीज में कुछ भी प्लेसमेंट नहीं होती थी। कॉलेज कहता था हमने आपको पढ़ा दिया, हमने आपको समझा दिया, आप खुद जाओ अपना रिज्यूमे तैयार करो और कंपनीज में जाके अपना जाके जॉब ढूंढो, ठीक है। तब प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं होता था। लेकिन आज कॉलेजेस में क्या हो गया है, कॉलेजेस कहती है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे प्लेसमेंट की। अब आप बोलोगे सर प्लेसमेंट की तैयारी आप कैसे करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने कॉलेज का बता देता हूं, मुझे किसी कॉलेज का नहीं पता। हमारे पास एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, विद आपके कोर्स के साथ साथ आपकी 3.5 ईयर्स आपकी प्लेसमेंट की स्टडी चलती है साथ साथ। अब सर बोलोगे फिर प्लेसमेंट में क्या सीखने वाला होता है? सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये कोई आपका ये नहीं है कि आपके पास जॉब लेने का एक जरिया है इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं इंटरव्यू पे आया हूं, आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हो, तो मैं आपका इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में लूंगा, और इंटरव्यू मस्ट बी इन इंग्लिश ओनली। आप इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी चले जाओ, आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हमें सीखनी तो पड़ेगी अगर हमने प्लेसमेंट लेना है। अगर आप मान लो आपके 94% आपके बीटेक में आ गए, आप बोलोगे सर मेरी प्लेसमेंट तो पक्की है, एनी अदर कोर्सेज जो आप करना चाहते हो, मेरी प्लेसमेंट तो पक्की है, ठीक है। लेकिन आप वहां पे रॉन्ग हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके 50% है या 60% है, प्लेसमेंट में बैठते ये वाले बच्चे जो है ना, उनका प्लेसमेंट हो जाता है अच्छी कंपनीज में। लेकिन ये 94% वाले बच्चे प्लेसमेंट नहीं ले पाते कभी कभी, ठीक है। हाँ, नंबर अच्छे आना अच्छी बात है, 94% है, बहुत अच्छी बात है, बट इट डजंट मीन कि आपके पास भी वही स्किल हो जो 50% वाले बच्चे में है। 50% वाले बच्चे का प्लेसमेंट अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी हमारे कॉलेज में आ रही है या किसी भी कॉलेज में आ रही है, वो इन दोनों बच्चों को एलिजिबल करती है कि आप टेस्ट में बैठो, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि 94% वाला बच्चा लेना है या हमें 50% वाला लेना है। इंटरव्यू अब होती कैसे है, हम कॉलेज में क्या सिखाते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस यहाँ पे स्किप कर जाते हैं। वो सिर्फ आपको पढ़ा दिया, आपका कंप्यूटर साइंस कर दी, आप बोलोगे सर ठीक है प्लेसमेंट हुए, प्लेसमेंट में जाके आप डंब हो जाओगे। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपने जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, जो फार्मेसी में पढ़ा है, जो एग्रीकल्चर में पढ़ा है, जो होटल मैनेजमेंट में पढ़ा है, तो वही आपको पूछेंगे। नो, जब आप रूम में इंटरव्यू होती है 3 राउंड में, ठीक है। मैं एक पर्सनल ट्रेनर भी हूं, मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, प्लेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? बातचीत करने का तरीका, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स मींस इंग्लिश के ऊपर जोर दिया जाता है हमारे कॉलेज में 3 साल आपको सिखाया जाता है कि इंग्लिश बोलनी कैसे है, ठीक है। हम सभी, मैं भी अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी। लेकिन अगर आज कोई मुझे बोले कि हाँ मैं किसी 100 बच्चा बैठा हुआ है, 100 बच्चा बैठा हुआ, उनके सामने इंग्लिश बोलनी है, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स कि आपकी इंग्लिश पे काम किया जाता है, आपको इंग्लिश बोलना। आप ये नहीं है कि एक ही महीना क्लास लगा ली और आप फटाफट से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, नो, ठीक है। आपको बेसिक से शुरू करवाया जाएगा, इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे उसका होता है सारा सिस्टम, वो आपको समझाया जाए।
दूसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। आज अगर अब मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं ना, अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाता था तो मैं पिछले वाले कमरे में चला जाता था। होता है किसी के साथ ऐसा? होता है ना, कोई गेस्ट आ गया तो हम उनसे शर्मा जाते हैं या हम शाई फील करते हैं, यार हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, ठीक है। मैं पिछले वाले कमरे में बैठ जाना, किसी से बात नहीं करनी, बट इट डजंट लुक गुड, ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस, आज मुझे 10,000 बंदे के सामने खड़ा कर दो, मैं उनके सामने बोल लूंगा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस भी आपका प्लेसमेंट में चेक किया जाता है। तीसरा राउंड जब आता है, वो फिर बोलते हैं कि हाँ अब लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स, अब देखेंगे आपने कंप्यूटर साइंस में किया क्या है। सबसे पहला जो राउंड होता है इंटरव्यू में, वो होता है पर्सनल राउंड। पर्सनल इंटरव्यू होती है। पर्सनल इंटरव्यू कैसे भी हो सकती है, वो 1x1 भी हो सकती है, 2x1 भी हो सकती है, या 3x1 भी हो सकती है। अब 2x1 कैसे होती है? आप रूम में एंटर किए, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो टू बी वेरी श्योर कि आपका आउटलुक कैसा है। आउटलुक का मतलब ये नहीं है कि हमने जीन्स, अब मैं तो यहां पे जीन्स डाल के आया हूं, ठीक है, लेकिन जीन्स डाल के आप कभी भी इंटरव्यू में जाके एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। जिस कॉलेज ने आपको ये नहीं सिखाया, तो इस मीन्स कि आपके कंप्यूटर साइंस करने का कोई फायदा नहीं। आप कहीं पे भी इंटरव्यू पे चले जाओ, वो आपका जीरो हो जाएगा, आपकी पढ़ाई वहां पे जीरो हो जाएगी। क्योंकि लेकिन जब आप इंटरव्यू में एंटर करोगे ना, जो वो सामने वाला बंदा बैठा है, वो जब आप रूम में एंटर करोगे, वो तभी देख लेगा कि ये बंदा जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता। इट डजंट मीन आपके 90% नंबर है, आपके 50% नंबर है, या आपके 70% नंबर है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने सोशियोलॉजी पढ़ रखी है। वो आपका दिमाग बढ़ लेगा, आपका रूम में एंटर करने के तरीके से देख लेगा कि ये बंदा जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता। बाकी का इंटरव्यू तो अभी बहुत देर की बात है कि आपके 60% नंबर है, उसको नहीं पता। उसको नहीं पता कि हाँ शशांक आया, शशांक के 90% नंबर हैं, ठीक है, या कोई भी आया, ठीक है, उसके 70% नंबर, उसको नहीं पता। लेकिन शशांक रूम में एंटर कैसे करेगा, वो देख लेगा कि ये बच्चा जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बहुत बहुत बड़ी किताबें पढ़ी हैं, वो दिमाग पढ़ लेते हैं बंदे का। अब रूम में कैसे एंटर करते हैं, पता है किसी को? रूम में अगर रूम क्लोज्ड है, दरवाजा बंद है, अंदर इंटरव्यू वाला बैठा हुआ है, तो कैसे एंटर करते हैं, पता है किसी को? नॉक करोगे, ठीक है, मे आई कम इन सर, या अंदर मैम बैठे, मे आई कम इन मैम, ठीक है। रूम में एंटर करके, ऐसा तो नहीं है ना गए इंटरव्यू देने, दरवाजे को लात मारी और अंदर चले गए, ऐसा तो नहीं ना आता। फिर तो वो बिल्कुल जॉब नहीं देगा आपको, या दे देगा? मैं इंटरव्यूअर हूं या आप इंटरव्यूअर, मैं ऐसे आया आराम से, गले में चेन डाली है, ऐसे बैठा हुआ हूं, सर हाँ सर इंटरव्यू देने आया हूं, मुझे जॉब चाहिए, मिल जाएगी जॉब? सबसे पहले अपनी आउटलुक यू मस्ट बी इन फॉर्मल ओनली। फॉर्मल्स समझते हो? फॉर्मल्स, ठीक है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, ठीक है। ये एक पर्सनल ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कॉलेज में कि इंटरव्यू देनी कैसे। पढ़ तो आप बेटा किसी भी कॉलेज में लोगे, लेकिन ये जो चीजें 3 साल आपको सीखने को मिलेंगी, ये किसी किसी कॉलेज में मिलती है। मैं अपने कॉलेज की बात करता हूं, मैं वहां पे पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को, सिर्फ इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी करवाता हूं बच्चों, ठीक है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बिल्कुल डम्ब थे, लेकिन आज अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू स्किल्स। अब फॉर्मल्स में कितने लोगों को ज्ञान है? फॉर्मल्स क्या होता है? हमारी जो बेल्ट होती है, वो किसके साथ हम मैच करते हैं, पता है किसी को? कितने लोग बोलते हैं पैंट के साथ मैच करते हैं? पैंट के साथ। और बोलो, क्वेश्चन करो, बातें करते हैं, बातें कर रहा हूं मैं आपसे, कोई मैं आपको सिखा थोड़ी ना रहा हूं। बताओ, शूज के साथ कितने लोग बोलते हैं शूज के साथ करते हैं? आप शूज के साथ भी नहीं करते, और किसके साथ मैच करते हैं? 100% ठीक है कि आप अपनी जो बेल्ट होती है ना, वो आप हमेशा शूज के साथ मैच करते। अब आपने
अच्छा फॉर्मल ड्रेस भी डाले, कभी भी इंटरव्यू में ये ज्वेलरी पहन के नहीं जाते, ठीक है। क्योंकि ज्वेलरी, अब जैसे मैंने ये कड़ा डाला हुआ है तो मैं जाके इंटरव्यू पे बैठूंगा तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगी उसको, या तो इसको अपने उसके नीचे ले लो शर्ट के, ठीक है। तो वी मस्ट इन वेरी फॉर्मल्स ओनली। दूसरी चीज़, जब आप रूम में एंटर कर जाते हो, आपने फॉर्मल्स डाला हुआ है, तो कैसा एक्सप्रेशन पड़ेगा, इंप्रेशन, बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा उस पर। अब आप चेयर के साइड पे आ गए तो चेयर पे किस साइड से बैठोगे? पहली बात तो चेयर पे बैठना नहीं है, जब तक इंटरव्यूअर बोलेगा तब तक आपने चेयर पे, चाहे सारा इंटरव्यू आपको खड़े होकर देना पड़े, तो आपने चेयर पे नहीं बैठना जब तक वो बोलेगा नहीं। ये भी बहुत बड़ा स्किल होता है, वो चेक करते हैं कि बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी पेशेंस है, बच्चे ने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा। अभी नहीं उसको पता कि आपके 90% नंबर है, आपने सीख रखा है, आप नहीं बैठोगे, वो बोलेगा आपको 100%, वो आपको बोलेगा कि बेटा प्लीज सिट, या बेटा प्लीज आप बैठ जाइए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, ये 50% आपकी जॉब इंटरव्यू में पक्की कर देगी। अब चेयर पे बैठते किस साइड से? चेयर लगी हुई है सेंटर में, अब लेफ्ट साइड से बैठेंगे या राइट साइड से बैठेंगे? लेफ्ट साइड से। क्यों? कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड से बैठेंगे? बताओ, हाथ खड़ा करो, लेफ्ट साइड वाले कौन कौन है? कितने लोग हैं राइट वाले? राइट वाले रॉन्ग है, हम हमेशा लेफ्ट साइड से चेयर पे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? इसका भी एक रीजन है। जब हम चलते हैं सबसे पहले हमारी लेफ्ट लेग मूव करती है, इसलिए हम लेफ्ट साइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लेफ्ट साइड वो और उधर दीवार के साथ कुर्सी लगी हो तो आप दीवार के बीच में बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। फिर आप ऑब्वियसली है कि आप राइट साइड से ही बैठोगे, लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। इंटरव्यू क्या बताता है आपको कि बच्चे ने कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। फिर वो आपके दूसरी चीज़ क्या देखता है, वो आपके पर्सनल इंटरव्यू लेगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू पूछेगा, आप योर नेम, ठीक है, योर फादर नेम, आप कहाँ से आए हो, ठीक है, ये सब कुछ इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। दूसरी चीज़ होती है वो आपसे आई कॉन्टैक्ट रखना। किसी भी इंटरव्यूअर से आप बात कर रहे हो तो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। आई कॉन्टैक्ट समझते हो ना? आई कॉन्टैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आई कॉन्टैक्ट, एक होता है किसी को घूरना। अगर आप उसको घूरोगे तो वहीं पे काम खत्म, ठीक है। आई कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 सेकंड किसी के साथ आंख से आंख मिला के, फिर 2 मिनट पॉज लिया, फिर उसके साथ आंख में आंख डाल के बात करनी है। और ये साइकोलॉजी बोलती है, अगर आप किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते हो ना, आप उसको झूठ भी बोल दोगे, वो सच बोल देगा, वो समझेगा ये सच है। लेकिन 100% ये भी थ्योरी है कि आप किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये चीजें बेटा, अब ग्लोबल की बात करता हूं बेटा, कॉलेज से बात करता हूं। कॉलेज अमृतसर में सिचुएट है। अमृतसर के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? नाम सुना है किसी ने? सभी ने सुना है, ठीक है। सबसे गोल्डन टेम्पल है वहां पे, सबको पता है। कौन कौन गया है अमृतसर? गया है कोई अभी तक? कोई नहीं गया, ठीक है, चलिए ठीक है। गोल्डन टेम्पल है वहां पे बेटा। कॉलेज स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। जम्मू हाईवे बना हुआ है ऊपर, 4 लेन रोड है, उसके ऊपर बिल्कुल कैंपस बना हुआ है, ठीक है। 100 एकड़ के करीब कॉलेज के पास जमीन है, ठीक है, जिसमें से 75 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हो रखी है। 75 एकड़ में कंस्ट्रक्शन हो रखी है, बाकी 25 एकड़ जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए छोड़ दी है ये चीज़, उनको फार्मिंग करनी होती है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉलेजेस, अब मैं डीप में जाऊंगा। कॉलेज के 2008 का कॉलेज है बेटा, ठीक है। बीटेक और एमबीए से शुरू किया था, आज हमारे पास बीटेक, ठीक है, एमटेक है, पीएचडी हम करवाते हैं, ठीक है। फार्मेसी में बी फार्मेसी है हमारे पास, डी फार्मेसी है, ठीक है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। उधर चले जाओ मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट है, ठीक है। एयरलाइंस टूरिज्म का कोर्स है, बीबीए, बीसीए,
बीकॉम, एमबीए, ठीक है, और पॉलिटेक्निक विंग। इतने कोर्सेज कॉलेज रन कर रहा है अभी रिसेंटली। बीएससी मेडिकल लैब साइंस भी एक कोर्स है, वो भी है, मेडिकल वाले बच्चे करते हैं, एमएलएस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब कॉलेज चूज मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज चूज कैसे करते हैं, राइट। तो बेटा हमारे कॉलेज में ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सिर्फ एक ही कोर्स में नहीं होती, प्लेसमेंट हर कोर्स की सेम होती है। अब कॉलेज का काम है सिर्फ कंपनीज को बुलाना। कॉलेज को पता है कि हमारे बच्चे ट्रेंड हैं, ठीक है, हमने बच्चों को ट्रेनिंग दे रखी है। तो ये नहीं होता बेटा किसी भी कॉलेज में अगर आपके पास मान लो बीटेक में कंप्यूटर साइंस में 120 सीट्स हैं तो 120 के 120 बच्चे प्लेस्ड हो जाएंगे। ये किसी कॉलेज में नहीं होता। बहुत सारे कॉलेजेस झूठ बोलते हैं हमारा 100% प्लेसमेंट है। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है। हाँ कर लो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है। अब 100% प्लेसमेंट करवाना और 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस में बहुत फर्क है। ज्यादातर कॉलेजेस क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना कि हमारा 100% प्लेसमेंट है। बेटा कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट नहीं करवा सकता। अगर 120 बच्चे हैं ना तो 120 में से मुश्किल से उसमें से लगा लो आप 90 बच्चे पास हुए, बाकी का सप्ली आ गया या कुछ हो गया जो वीकर सेक्शन से होते हैं। 90 में से वो बोलेंगे कि सिर्फ 60 बच्चे हैं जो वो सिर्फ आप हमारी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अब 60 में से उनको रिक्वायर्ड है 20 बच्चों की। अब मेरे पास एक कंपनी है, मान लो मेरी कोई कंपनी चलती है, ठीक है, मैं आपके कॉलेज में आ गया प्लेसमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ 20 बच्चे चाहिए, उन्होंने मुझे 60 बच्चे दे दिए, तो 60 में से मैं 20 किन बच्चों को लेकर जाऊंगा? जिनका स्किल्स बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियसली है ना। अगर मैं उनको 50,000 सैलरी दूंगा, मुझे 2 लाख का काम करके देंगे तभी मैं 50,000 सैलरी दूंगा ना उनको, ऐसा ही है ना। तो वो 60 में से सिर्फ 20 बच्चों का ही प्लेसमेंट होगा, बट इट डजंट मीन कि वो जो 40 रह गए उनका प्लेसमेंट नहीं होगा, वो कोई और कंपनी आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर 120 बच्चे हैं ना तो 120 में से मुश्किल से 70 से 80 बच्चों का प्लेसमेंट हो पाता है। कुछ बच्चे वैसे नहीं बैठते, कुछ बोलते सर हमने एमटेक करनी है या हमने कोई और कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो बच्चे इस प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं। मैं ये फैक्ट बता रहा हूं, अंदर वाली बात ये बता रहा हूं कि 70 से 80 बच्चों का प्लेसमेंट होता है हमारे कॉलेज में। 70 से 80 बच्चों का प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है ना, ठीक है। बाकी कोर्सेज सारे हैं बेटा। कोर्सेज के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ कॉलेज में है, और कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप पूछ सकते हो। बीटेक नहीं होता है तो बीटेक के अलावा बेटा आपके पास फार्मेसी की ऑप्शन है। टेक्निकल में कंप्यूटर के बेटा आप बीसीए कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, ठीक है। बी फार्मेसी होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। डिप्लोमा होता है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 ईयर्स का डिग्री कोर्स है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कहते हैं सर हमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो कहते हैं सर हमें डी फार्मेसी। जैसे कुछ ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डी फार्मेसी वाले वो बच्चे होते हैं जिनके बैकग्राउंड मेडिकल शॉप है जिनकी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कि इसके लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड होता है। डी फार्मेसी में लाइसेंस आपको 2 साल बाद। सबसे बड़ी बात है बेटा, किसी भी कॉलेज में जाओगे बी फार्मेसी डी फार्मेसी करने जा रहे हो तो सबसे बड़ी बात होती है कॉलेज देखना कि पीसीए अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं। मोस्ट ऑफ द 70-80% जो कॉलेजेस हैं बी फार्मेसी के डी फार्मेसी के, वो पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज नहीं होते। लेकिन अगर पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है ना तो आप डी फार्मेसी तो कर लोगे लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा पीसीआई से। ये होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे अप्रूवल होना कॉलेज का बहुत जरूरी है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, ठीक है। जैसे सबसे पहले कोई भी कॉलेज है वो उसको मिलती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूवल होती है, AICTE से, फिर उसको होती है स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे हमारा IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट से हमारा अप्रूव्ड है। तीसरा होता है अगर फार्मेसी है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए।
ठीक है। बाकी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं। बी फार्मेसी में भी लाइसेंस प्रोवाइड होता है लेकिन वो 4 ईयर्स के बाद होता है। ये दोनों अलग अलग कोर्स अलग अलग ही है, वो 2 साल का है, वो 4 साल का है। बेटा बाकी यहाँ पे सर लोग हैं, ये हमारे कॉलेज से ही हैं, ठीक है। आपने कोई भी इंक्वायरी है, आपको हमारे पास 300 प्लस बच्चा जो है बिहार से पढ़ रहा है। आपके दरभंगा से बहुत सारे बच्चे हैं, सुपौल से हैं, सीतामढ़ी चले जाओ, समस्तीपुर चले जाओ, पटना चले जाओ, मुजफ्फरपुर चले जाओ, दरभंगा चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं। इवन के लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ हमारे पास 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं, सॉरी, ठीक है, विद अटैच वॉशरूम। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है कि हॉस्टल तो होते हैं लेकिन कॉमन वॉशरूम के साथ होते हैं। कॉमन वॉशरूम समझते हो, ठीक है। हमारे पास 9 फ्लोर के 2 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 बॉयज़ हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें भी अटैच वॉशरूम है, ये 5 फ्लोर का हॉस्टल है। कॉलेज के अंदर हर फैसिलिटी, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट कॉलेज है ग्लोबल इंस्टीट्यूट जिसमें हॉर्स राइडिंग क्लब है, ठीक है। क्रिकेट का स्टेडियम जो है वो पीसीए से अप्रूव्ड है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से अप्रूव्ड स्टेडियम। हर स्पोर्ट्स फैसिलिटी कॉलेज में अवेलेबल है, ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट में 2 बार जीपीएल होता है वहाँ पे, ग्लोबल प्रीमियर लीग, 6 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में हर मतलब ब्रांच की अलग से टीम बनती है, फिर उन टीम्स का आपस में मैच होता है, ठीक है। ये 4 दिन का प्रोग्राम होता है, ये सेमेस्टर में 2 बार चलता है। पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें, बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, एनबीए स्टैंडर्ड का बास्केटबॉल, देखा ना अपने वुडन फ्लोर के साथ बास्केटबॉल देख के खेलते हुए, वैसा फ्लोर बना हुआ है, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट है, कॉन्फ्रेंस हॉल है बेटा, ऑडिटोरियम है, 600 प्लस स्टूडेंट्स के बैठने की क्षमता है उसमें, एसी ऑडिटोरियम। बाकी और पूछो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो फीस के रिलेटेड या कुछ भी। किसमें? बेटा वो ग्रेजुएशन तो आपको करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो उसके लिए रिसर्च में अगर जाना है तो आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च करने के लिए पीएचडी में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर देखो पीएचडी में जो आप रिसर्च करते हो ना, जो पीएचडी करते हो आप टेक्निकल में, उसकी बहुत वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि जब आप आजकल बहुत कम लोग पीएचडी करना शुरू कर दिए हैं। पीएचडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक पीएचडीज करवा देती हैं, आप घर पे बैठे हुए पीएचडी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप रिसर्च करनी है तो आपको प्रॉपर पीएचडी करनी पड़ेगी, अच्छी इंस्टीट्यूट से, अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो टेक्निकल में पीएचडी की बहुत वैल्यू है। आज आप जितने भी बड़े टेक्निकल कैंपसेस देखते हो, उसमें जितने भी डायरेक्टर लेवल की पोस्ट होती हैं वो सारी यही होती हैं, पीएचडी लेवल, ठीक है। जब आप पीएचडी करना शुरू करते हो आपकी 50,000 आपको सैलरी लगती है उस टाइम पे, जितनी देर आप पीएचडी करोगे पर मंथ के हिसाब से, टेक्निकल में। दूसरे का नहीं मुझे पता, टेक्निकल में अगर आप कर रहे हो तो, अगर मैं टेक्निकल में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं WLAN पे कर रहा हूँ, WBAN पे, सॉरी। हमारी बॉडी से एक सिस्टम बना रहा हूँ मैं, बॉडी पे एक चीज़ लगाएंगे, वो हमारी बॉडी का सारा कुछ एज ए मॉनिटर पे बता देगा कि कैसे हो, कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी रिसर्चेस होती हैं। रिसर्च में पीएचडी का मतलब होता है कि आपने, जिस बंदे ने पिछली पीएचडी की होगी, जिसने उस लेवल तक छोड़ के पीएचडी कर ली है, उसके आगे की जो रिसर्च करोगे तो आपको उस लेवल की पीएचडी करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सर लोग हैं, आपको किसी भी कोर्स, देखो क्लासेस शुरू होने वाली हैं। हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल सा है। बीटेक का फ़ीस स्ट्रक्चर सिर्फ 1,20,000 रुपये है विद हॉस्टल। बी फार्मेसी का बेटा है 1,40,000 ईयरली इंक्लूडिंग हॉस्टल, एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है इसमें। ये सिर्फ बिहार के बच्चों को पैकेज है। वैसे तो जो बी फार्मेसी की फ़ीस ही फ़ीस है, वैसे सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
लेकिन ये अगर इसकी नॉर्मल बच्चा जो फीस दे रहा है ना वो 1,80,000 है विद हॉस्टल। ठीक है, फार्मेसी में सिर्फ 60 सीटें होती हैं, बीटेक में तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सीट, सीएससी ऑलमोस्ट फुल जाती है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही सीटें हैं जो सिविल में खाली रहती हैं या मैकेनिकल में खाली रहती हैं, बाकी तो सारी कोर्सेज फुल होते हैं। फार्मेसी अगर कर लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? बेटा जॉब मिलती है बड़ी अच्छी, आपको कॉलेज प्लेसमेंट करवा के देगा बड़ी बड़ी। अब देखो, अब ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है सारा कुछ, इसमें सबसे जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो फली फूली इंडस्ट्री है ना वो मेडिकल इंडस्ट्री है। तो लोग ये तो नहीं है कि कोरोना के बाद बीमार नहीं होंगे, नहीं होंगे, वैक्सीन ले लिया नहीं बीमार होंगे, सबसे ज़्यादा बीमारी अभी और आएगी। तो ये सबसे जो इंडस्ट्री है ना, ये फार्मेसी वाली इंडस्ट्री है, सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है। बीमारी आती रहेगी, बीमारी जाती रहेगी, ये इंडस्ट्री तो चलती रहेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपको? एग्रीकल्चर बेटा 4 इयर्स का कोर्स होता है। आईसीआर इसमें जैसे पीसीआई होती है ना फार्मेसी में, यहाँ पे आईसीआर की गाइडलाइन फॉलो की जाती है। ठीक है, इसमें एग्रोमनी, ठीक है, और सॉइल टेस्टिंग, ऐसी कुछ लैब्स होती हैं, 4-5 तरीके की लैब्स होती हैं, वो कॉलेज ने कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलता है तो सबसे पहले उसके पास 25 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कॉलेज 25-25 एकड़ में कॉलेज नहीं है। 25 एकड़ गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास अगर ज़मीन है तो फिर हम एग्रीकल्चर की अप्रूवल देंगे, अदरवाइज एग्रीकल्चर की अप्रूवल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये भी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं स्टिल इन। अगर आप बिहार की बात करोगे, ठीक है, अभी तक बिहार में 16,000 वैकेंसीज वेकेंट पड़ी हैं एग्रीकल्चर की, बच्चे नहीं हैं एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 16,000 वैकेंसी अभी भी बिहार में खाली पड़ी हुई है, बच्चे नहीं हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा, कॉलेज अच्छा है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ से दूर है, यहाँ से डायरेक्ट दरभंगा से ट्रेन भी है अमृतसर की। ठीक है, पटना से फ़्लाइट भी अवेलेबल है, 2 घंटे में आप अमृतसर पहुँच जाते हो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, दरभंगा भी एयरपोर्ट चालू हो गया, बस यहीं से भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो बाकी सर लोग हैं। मैं वैसे कॉलेज में ही रहता हूँ। ठीक है, बिहार की स्टेट का इंचार्ज हूँ मैं। जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ से सब मेरे पास ही आते हैं, तो आज भी मैं सर के कहने पे ही यहाँ पे आया हुआ था। बाकी वो नंबर हैं, आप कोई भी इंक्वायरी है, सारे हैं, ये भी सर लोग हैं, आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हो। यहीं पे भी एडमिशन हो सकता है, अगर कॉलेज में करवाना है तो कॉलेज में भी हो सकता है। ठीक है, विद द असिस्टेंस ऑफ सर, आप जिसके साथ मर्जी आप जहाँ मर्जी के एडमिशन करो। टेक्निकल कोर टेक्निकल में जाना है तो बीटेक बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर टेक्निकल से हटना है तो फिर आप फार्मेसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बीसीए भी आपका सेम जो कंप्यूटर साइंस में होता है वो उसका, लेकिन कोर में नहीं जाते। बीसीए में आपकी अभी एक लड़का यहाँ से बिहार से है, वो शायद पटना से है, क्या नाम था उसका, उसको बच्चा बीसीए किया और उसने इन्फोसिस में उसकी जॉब लगी है 12 लाख रुपए की। ठीक है, बीसीए में आपके पास हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सारा कुछ इसमें आपके पास फैसिलिटी रहती है। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बीसीए भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर आपके पास फार्मेसी 2 इयर्स का डिप्लोमा फार्मेसी भी कर लो, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हो या जॉब भी करना चाहते हो। इट डजंट मीन कि डिप्लोमा है तो उसमें जॉब नहीं है। हालांकि डी फार्मेसी से ज़्यादा लोग डी फार्मेसी करते हैं क्योंकि उसमें जल्दी से लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। आप अपना लाइसेंस ही किसी को रेंट पे दे दोगे तो 25-30 हज़ार रेंट ही आता है।
50,000 भी है? सच में ये रियल की बात है। बहुत सारे बच्चे, बहुत कम बच्चे करते हैं इसको का तरीका बना। जेईई मेंस में कितनी सीटें आईआईटी में होती हैं? 10,000 तो सबको मिल जाती हैं। कितने बच्चे बैठते हैं? 10-15 हज़ार बच्चे तो आपके दरभंगा से बैठ जाते होंगे ज़्यादा। तो वो ऑल ओवर इंडिया से होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस क्या करते हैं कि सर हम नहीं लेते सर डायरेक्ट एडमिशन। क्या करते हैं कॉलेज? हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते सर, हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट क्या लेंगे आप? अब कोई भी कॉलेज है वो अपना टेस्ट लेगा, वो अपने लेवल का टेस्ट लेगा। उस टेस्ट में बोलेगा, आप उस टेस्ट में अपीयर कर जाओगे, आप बोलोगे सर हाँ ये कॉलेज अच्छा है, ये मेरा टेस्ट लेके एडमिशन ले रहा है, ये कॉलेज अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन वो आपको पास कर देगा, बोलेगा हाँ सर आपका सीट निकल आया है। ऐसे बोलते हैं ना, सर आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आपका रैंक आ गया, आपका सीट निकल आया, आप खुशी से उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, लेकिन बाद में ज़ीरो हो जाता है। होता है ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 90% कॉलेजेस ऐसे करते हैं। अब मैं बोलूँगा कि मेरे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो नहीं ये डायरेक्ट एडमिशन लेगा, ये कॉलेज अच्छा नहीं। ये एक मिथ बना हुआ है। बिहार के बच्चों को मैं पिछले 7 साल से बिहार में काम कर रहा हूँ, ठीक है। 7 साल से काम करने मैंने यही देखा है कि बिहार के बच्चों को जो चीज़ मुश्किल से मिलेगी ना, उसकी तरफ बोलेंगे सर ये चीज़ लेनी है। वो अच्छी बात भी है, वो अच्छी बात भी है, लेकिन वहाँ पे 50% बच्चे गलत हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेजेस ने उनकी साइकोलॉजी पढ़ ली कि हाँ बच्चों को, अगर मैं बोल दूँगा आपने ग्लोबल में कॉल किया, ग्लोबल बोलेगा सर सीट नहीं है, तो आप बोलोगे सर नहीं मैं ग्लोबल में ही एडमिशन करवाना है, मेरा किसी भी तरह से एडमिशन करवा दो, मुझे ग्लोबल में ही एडमिशन लेना है, मेरा किसी भी तरह से एडमिशन करवा दो। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। सीटें हर कॉलेज में बहुत होती हैं, किसी कॉलेज में कम सीटें नहीं होती। अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस क्या करते हैं, अपना पहले तो जो अपना टेस्ट लेते हैं उसके ऊपर पैसा उठाते हैं, आपसे पैसा ले लिया, बाद में बोलेंगे हाँ ये बच्चे की इतनी क्षमता है, ठीक है, आपको बोलेंगे आपका सीट निकला है, आप सर सीट ले लो, आप अपना सीट ले लो। जो चीज़ आसानी से मिल रही है आप उसकी तरफ नहीं दौड़ोगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं भी हूँ, अगर कोई चीज़ है, अगर मुझे आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी तो मुझे लगेगा यार ये नहीं इस लेवल की, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अब हमारे कॉलेज में अगर डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल रहा है तो आपको उस लेवल की पढ़ाई भी मिल रही है जो बच्चा एक टेस्ट दे के भी दे। आपको फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, आप हमारी लैब्स में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक मिथ बना लिया हमने अपने माइंड में कि जो चीज़ टेस्ट के ज़रिए मिलेगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल हर कॉलेज की सीटें खाली हैं, किस कॉलेज की नहीं सीटें खाली, सबको पता है, आपको भी पता है ना, हर कॉलेज की सीटें खाली। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ, जो टेस्ट से चीज़ मिलती है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो सकती है। अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो रहे हो तो वो मैं कहता हूँ हाँ अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, अपने टेस्ट दिया आप क्लियर कर गए तो वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बट ये जो दूसरे कॉलेजेस ये जो टेस्ट लेते हैं ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया और कुछ नहीं। क्योंकि मैं इस लाइन से निकला हूँ तो मैं आपको बता पा रहा हूँ, कल को जब आप मेरी जगह पे खड़े होंगे आपको भी ये चीज़ पता चलेगी। उस कॉलेज में जाओ जिसका आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपको नोन को पढ़ रहा है आपका। अब दरभंगा से अभी एक बच्चा था, इसकी बात करवाई, क्या नाम आपका? गौरव, बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपसे झूठ बोल दूंगा लेकिन वो बच्चा तो आपसे झूठ नहीं ना बोलेगा, वो तो यहीं दरभंगा में रह रहा है ना, 4th ईयर का स्टूडेंट है वो तो यहीं पे रह रहा है ना, वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा कि कॉलेज किस लेवल का। मैं तो सीधा सीधा बच्चे को बोल देता हूँ, मैं आपको बच्चे का नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात करो, चाहे मैं लाख सिखा दूँ उस बच्चे को, लेकिन मैं बच्चे से कभी झूठ नहीं बोलता। जो है उसने वही रियलिटी बताई आपको। ये तो नहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे कॉलेज में 20 लाख का पैकेज मिल जाता है, नो, कभी नहीं मिलता। अब जो मैं एक 12 लाख वाले पैकेज की बात कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक ही बच्चे को मिला। आपको एवरेज पैकेज चेक करना होता है, एवरेज पैकेज कितना जाता है। अगर किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख के बीच में जा रहा है तो वो कॉलेज अच्छा है, आप ले लो आराम से एडमिशन। हमारे कॉलेज में 3 से शुरू होता है, 2.5 से भी आ जाते हैं कुछ बच्चे जो नॉर्मल सेक्शन से जाते हैं, 2.5 से 4 लाख तक नॉर्मल पैकेज, एवरेज बच्चे को पैकेज ये मिल रहा है।
बीटेक और दूसरी ब्रांचेस की बात। ठीक है, अगर 12 लाख का वो पैकेज ले गया तो वो बच्चे का स्किल है, वो बच्चे का स्किल है, वो हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा था वो, गौरव जायसवाल नाम था उसका, मुझे नाम याद है, पटना से है बच्चा वो, गौरव जायसवाल, बीसीए का बच्चा था, 12 लाख का पैकेज मिला उसके इन्फोसिस। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर 3 से 4 से 4.5 के लाख में बीच में आपको फ्रेशर पे ये जॉब मिल रही है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपको। आप वही चीज़ पढ़ोगे इस कॉलेज में भी जो आप, अब एक कॉलेज है, कोई कॉलेज है, उसकी फीस 2 लाख रुपए ईयरली है, लेकिन अगर उसमें भी आपको बाद में 3 से 4 लाख का, फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट का नाम पता है? कॉलेज के पास 16 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 16 गोल्ड मेडलिस्ट कॉलेज के, किसी भी कॉलेज के पास नहीं होंगे। गोल्ड मेडल पता कैसे आता है? पंजाब में 350 कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता हूँ। गोल्ड मेडल उस बच्चे को मिलता है जो 350 कॉलेज में 8 सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर में टॉप करता है तो उसको 4 साल बाद एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक गोल्ड मेडल मिलता है। 4 साल में 3.5 साल, 3.5 साल में सॉरी 350 कॉलेज में 4 साल में 8 सेमेस्टर में वो बच्चा टॉप करेगा, उसको 4 साल बाद एक गोल्ड मेडल मिलेगा। तो हमारे कॉलेज के पास 16 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इस लेवल की पढ़ाई करवाते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट का नाम पता है किसी को? मोहाना सिंह। देश आजाद हुए कितनी देर हो गई? 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, वैसे तो पायलट्स बहुत हैं लड़कियां जो डोमेस्टिक प्लेन उड़ाती हैं, इंटरनेशनल प्लेन है, फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए एक बैच बना जिसमें से ऑल ओवर इंडिया में से लड़कियों को लिया गया। उसमें से सिर्फ 3 ही लड़कियां सिलेक्ट हुई जो आज फाइटर पायलट चलाती हैं, फाइटर प्लेन चलाती हैं। मिग 21 उसमें से एक लड़की है मोहाना सिंह, राजस्थान की लड़की है ये। हमारे कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पास आउट स्टूडेंट है ये, फर्स्ट इंडियन में। 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई ओवरऑल इंडिया में से, उसमें से एक लड़की ये थी। और दूसरी चीज़, उसके सिलेक्ट होने के बाद एयरफोर्स ने हमें जोनल सेंटर बना दिया ग्लोबल को अपना। एयरफोर्स की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है हमारे कॉलेज में होती है। उन्होंने अपना बेस वेरिएंट वहाँ पे खड़ा किया हो। बेस वेरिएंट देखते हैं, एक बस बनाई हुई उन्होंने, उसके अंदर आप बैठोगे, ठीक है, तो ऐसा लगेगा आप फाइटर प्लेन में बैठे हो। वो बस वहाँ पे रहती है ट्रेनिंग के लिए। अगर मोहाना सिंह इस कॉलेज से पढ़ी हुई है तो आप सोच सकते हो किस लेवल की पढ़ाई कॉलेज करवा रहा हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो नहीं सर महंगे कॉलेज में जाएंगे तो हो सकता है अच्छा मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आज मैं इस कॉलेज की फ़ीस 2 लाख कर दूं तो आप हंस के एडमिशन ले लोगे हर बच्चे, जो बिहार में ट्रेंड चल रहा है। लेकिन फिर वही बात, पैकेज वही 3, 3.5, 4 लाख आपको वो भी प्रोवाइड करवाएगा, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सेम कंपनीज हर कॉलेज में विजिट करती है, सिर्फ कुछ कंपनीज हैं जो हर कॉलेज में विजिट नहीं करती, जैसे इन्फोसिस हमारे कॉलेज में आती है, TCS हमारे कॉलेज में आती है, असेंचर हमारे कॉलेज में आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़िया है और यहाँ से प्लेसमेंट करके लेके जाती है। ये कंपनी सब कॉलेज में नहीं आती, ये सिर्फ जॉइंट प्लेसमेंट करती है। जॉइंट प्लेसमेंट होती है, अब आप किसी भी रीजन में एडमिशन लिया, उस रीजन के 10 कॉलेज है, ठीक है, 10 कॉलेजेस को बच्चों को एक ही साथ बैठा के वहाँ पे उसकी जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट रहती है। लेकिन ये सिर्फ हमारे कॉलेज में विजिट करती है, सिर्फ कॉलेज में आके हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट होती है। अमेजन आती है, फ्लिपकार्ट आता है, HDFC बैंक्स आते हैं, हर जो मर्जी कंपनी बोलो कॉलेज में विजिट करती है। वो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा, बाकी कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन? चलो, थैंक यू सो मच।